अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू अल्हम्दुलिमन हुवा अअला व अौला व अरफा अल्हम्दुलिमन क़द्दर खैरन व ख़बाल वश्शुक्रु लिमन सव्वा हुस्नन व जमाल फ़र्दुन समदुन अन सिफ़तिल ख़ल्क़ि बरीउन अज़लियुन सरमदियुन ख़लक़ल ख़ल्क़ कमाल सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मुअय्यिदना मख़दूमना मंसूबना मक़सूमना मक़सूदना इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, हक़ ताला जल्ले शानहू का बहुत बड़ा करम और उसकी मेहरबानी है कि फिर एक बहुत बड़ी लंबी मुद्दत के बाद जुमा के मुबारक मौके पर बात करने का अल्लाह ताला ने मौका नसीब फरमाया। अल्लाह सबसे पहले मुझे और हम तमाम को अमल करने की तौफीक कामिल नसीब फरमाए। हक़ ताला जल्ले शानहू ने दुनिया में इंसान को ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा है, लेकिन इस रुए ज़मीन पर इंसान खुदा की नेमतें इस्तेमाल करते हुए अपने हकीकी मकसद से गाफिल हो जाता है। इसलिए एक है अल्लाह के हुक्मों को मानना और एक है अल्लाह की नाफरमानी करना। भाई गुनाह किसको कहते हैं कि हर वो चीज़ जिससे हक़ ताला जल्ले शानहू ने हमें बचने का हुक्म फरमाया है, अगर हम उसको करते हैं तो गोया कि हम गुनाह का काम यानी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं। तो कह रहा था कि दुनिया की ज़िंदगी में इंसान खुदा की नेमतें इस्तेमाल करते हुए अपने हकीकी मकसद से गाफिल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान और उसकी मेहरबानी है कि वो अपने बंदों को बार बार ऐसे वाक़ियात और ऐसी चीज़ों से और ऐसे अहवाल से बाखबर करता है ताकि ये मेरा बंदा जो मेरी नेमतें इस्तेमाल करते हुए मुझसे दूर हो चुका है वो वापस मेरी दहलीज पर आ जाए।
वापस मेरी चौखट पर आ जाए, वापस वो मेरे दर पर आ जाए। कि दुनिया की ज़िंदगी में आने का मकसद, एक आदमी अपने घर से बेमकसद नहीं निकलता। एक आदमी स्टेशन या किसी और जगह का सफ़र बगैर मकसद के नहीं करता। एक मामूली काम वो भी अपने मकसद के बगैर नहीं करता है। तो फिर हक़ ताला ने इतना बड़ा आसमान, ज़मीन और दरमियान की सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया और मुझे और आपको वजूद अता फरमाया और कहा ये इंसान, ये आसमान तेरे लिए है, ज़मीन तेरे लिए है, ये चाँद और सूरज और सितारे और नदी नाले पहाड़, ये दुनिया की सारी मखलूक तेरे लिए है और तू मेरे लिए है। जिस तरीके से दुनिया में जब किसी के घर पर निकाह की तकरीब होती है तो बड़ा शामियाना लगाते हैं, बड़ा मंडप लगाते हैं, बड़े अंदर अच्छे कुमकुमे लगाते हैं और कई दिनों पहले उसकी तैयारियां होती है। जब वो लड़की की रुखसती हो जाती है, निकाह हो जाता है और जो लड़की जब रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती है तो फिर वो शामियाने को, वो मंडप को तोड़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती है। क्यों? कि जिस मकसद के खातिर, जिस दुल्हन के खातिर और जिस आने वाले दूल्हे के खातिर ये सारी चीज़ें लगाई थी, उस मकसद पूरा हो गया है, मकसद ख़त्म हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें तोड़ दी जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आसमान, ज़मीन और दरमियान की सारी मखलूक ये ईमान वाले के लिए है और ईमान वाला इस दुनिया का दुल्हा है। जब तक इस रुए ज़मीन पर ईमान वाला बाकी रहेगा। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, जब तक कि इस रुए ज़मीन पर एक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहे। तो ये आसमान और ज़मीन और दरमियान की सारी मखलूक ये ईमान वाले के लिए है। लेकिन मेरा और आपका मकसद, वो कुरान करीम में हक़ ताला जल्ले शानहू ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसानों को, जिन्नातों को इसलिए पैदा किया ताकि वो दुनिया में जाने के बाद मेरी इबादत करे और मेरे कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, वो मनमानी ज़िंदगी को छोड़ दे और अब चाहे ज़िंदगी पर आ जाए। क्यों? जो दुनिया में मनचाही ज़िंदगी को छोड़ देगा, खुदा उसको जन्नत में अपनी मनमानी ज़िंदगी देंगे। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन। जन्नत में ईमान वाले के लिए हर वो चीज़ें है जिसका उसका दिल ख्वाहिश करता हो, हर चीज़ मिलेगी। तो ये मेरा और आपका मकसद दुनिया में हक़ ताला जल्ले शानहू के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, अपनी ज़िंदगियों के अंदर वो चीज़ें लाना है। लेकिन इंसान है, गुनाह हो जाता है, नाफरमानी हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया है ईमान वाले बंदों पर कि एक दरवाज़ा खुला रखा है कि तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है कि जब तक तुम्हारी आंखें खुली है वहाँ तक तुम तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे पास खुला हुआ है। तो आदमी गुनाह करता है, गुनाह हो जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है, आहोजारी करता है, गिरगिराता है, रोता है, तो फिर अल्लाह उसको माफ़ कर देते हैं। तो बेशुमार नेमतें दी, लेकिन इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत वो ईमान और कलमे की नेमत के बाद अगर आदमी को अगर है तो वो ईमानी तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अपने मकसद के तहत ज़िंदगी को गुजारे। गुनाह हो जाए तो कहा कि तौबा है, तो तौबा का दरवाज़ा हर आदमी के लिए खुला हुआ। आज आदमी अपने आप को ऐसे नाउमीदी की हालत में लगाया हुआ है और नाउमीदी की हालत में जमकर बैठ गया है कि मैंने तो इतने गुनाह कर लिए कि अब मैं क्या करूं। बनी इसराइल में एक वाक़या मज़कूर है कि बनी इसराइल में एक आदमी जिसने 99 आदमी को कत्ल किया, लेकिन जब गुनाह के बाद तौबा करने का
और अल्लाह से माफ़ी मांगने का दाइया दिल में पैदा हुआ। वो आगे चला, अपने घर से निकला और रास्ते में पूछा, मैंने अपनी ज़िंदगी में 99 आदमी को कत्ल किया है, कोई रास्ता मुझे बताओ, कोई ऐसा तरीका मुझे बताओ। एक आदमी ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी को बगैर किसी उज़्र के कत्ल करना ये कबीरा गुनाह, और तूने एक नहीं 99 आदमी को कत्ल किया है, आपके लिए कोई रास्ता नहीं। उसने उस तलवार के ज़रिए से उसका भी सर कलम कर दिया और 99 मिलकर 100 का अदद पूरा कर लिया। लेकिन दिल में दाइया था कि आगे चले। किसी और आदमी से मुलाकात हुई, जवाब दिया, आपके लिए अभी रास्ता खुला है, फुला बस्ती में जाइए, वहाँ एक अल्लाह के वली है, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी है, वहाँ नेक आदमी है, वो आपको रास्ता बतलाएंगे। ये जा रहा है अपनी माफ़ी के लिए और दिल के अंदर बड़ी तमन्ना, बड़ी आरजुओं को लेकर, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता है, रहमत के फरिश्ते आते हैं, अजाब के फरिश्ते आते हैं। रहमत का फरिश्ता ये कहता है, इस बंदे की रूह को निकालने का हक मेरा है। अजाब का फरिश्ता ये कहता है, इस बंदे की रूह को निकालने का हक मेरा है, इसलिए कि उसने पूरी ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन तंग हो गई, और रहमत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदे की रूह को कब्ज़ कर लो। तो इस वाक़ये के ज़रिए से ये सबक मिलता है कि आदमी गुनाह तो कर लेता है, गुनाह हो जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने आ जाए, अल्लाह के सामने माफ़ी मांग ले, अल्लाह के सामने आहोज़ारी कर ले। दुनिया के किसी बड़े से बड़े आदमी के सामने माफ़ी मांगने से भी आदमी की ज़िल्लत और रुसवाई होती है, लेकिन एक अल्लाह का दर, एक अल्लाह की चौखट, एक अल्लाह का दरबार एक ऐसा दरबार है कि जिस दर में आने के बाद, जिस दर पर, जिस चौखट पर आने के बाद आदमी चाहे एक मरतबा माफ़ी मांगता है, एक मरतबा दिल से कहता है, अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की है, बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, मैंने माफ़ कर दिया। इसलिए तो हदीस में है, जब बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद फिर माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि मेरा बंदा जानता है कि मैं उसकी गुनाह को माफ़ कर दूंगा और उसकी तौबा को कबूल करूंगा, मैं उसकी पकड़ भी करूंगा। फिर अगर उससे तौबा गुनाह हो जाता है, फिर वो वापस तौबा कर लेता है। तो आदमी गुनाह करने के बाद, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई है, इनमें 3 किस्म की मखलूक है। एक मखलूक तो वो है जिस मखलूक के अंदर अल्लाह ताला ने गुनाह करने का दाइया और गुनाह करने का जज्बा और गुनाह करने की तमन्ना और ख्वाहिश रखी ही नहीं, और वो फरिश्ते की मखलूक है, जिसके बारे में कुरान में है, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि फरिश्ते ये अल्लाह की ऐसी नूरानी और ऐसी पाकीज़ा मखलूक है कि जिस मखलूक के अंदर गुनाह करने की ताकत है ही नहीं। वो हमेशा जिस ड्यूटी पर, जिस काम पर अल्लाह ने लगाया है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी 2 मखलूक, इंसान और जिन्नात, उसके अंदर अल्लाह ताला ने गुनाह करने के जज्बे और दाइये भी रखे हैं, और उसके अंदर नेकी करने के जज्बात भी है। वो नेकी भी करता है, वो गुनाह भी करता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रुए ज़मीन पर ऐसी शख्सियतें गुजरी कि जिनसे कभी गुनाह नहीं हुआ। बाकी बात सहाबा किराम से कुछ गुनाह सादिर हुए, लेकिन उन्होंने पुख्ता दिल से और अपनी नेकियों के ऐसे देर और ऐसे ज़ख़ीरे से अल्लाह ताला को ऐसा राज़ी कर लिया कि वो गुनाह सारे ख़त्म हो चुके। लेकिन जब सहाबाए किराम से कुछ मामूली गुनाह सादिर हुआ करवाए गए, तो अगर हम इंसान हैं, अगर हमसे गुनाह हो जाता है, तो फिर अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने में हमें कौन सी चीज़ रुकावट बनती है, हमें कौन सी चीज़ है जो हमें इस दर से दूर कर देती है। ये हालात जो इंसान के ऊपर आते हैं, वो इंसानों को झंझोड़ने के लिए है, मुतनब्बे करने के लिए है। ये जो हालात चल रहे हैं, ये लॉकडाउन का जो ज़माना पूरा गुजरा है, इन लॉकडाउन के लंबे अवकात के अंदर और लंबे वक्फे के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों को, मुझे और आपको, दुनिया की हर मखलूक को और इंसानों को ऐसे ऐसे अहवाल से मुतनब्बे किया है
कि अगर इंसान संभलना चाहे तो संभल सकता है। कई नौजवान ऐसे थे जो यूं कहते थे हम बड़े बूढ़े होंगे, हमारे पास अभी ताकत है, सलाहियत है, हम अभी मस्ती के अंदर जवानी के जोश में, जवानी के जुनून में ज़िंदगी गुजार दें, बाद में जाके तौबा करेंगे, बाद में अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, बाद में नमाज़ें पढ़ेंगे, बाद में दीन की मजलिसों में बैठेंगे। लेकिन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस का झटका अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल फरमाया जिसने दुनिया की इंसानियत को और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को झंझोर के रख दिया है। तो ये अहवाल, ये बीमारियां, ये हालात, ये वाक़ियात, ये इंसानों को मुतनब्बिह करने के लिए कोई आदमी अपने आप के दिल पर और अपनी ज़िंदगी पर मुतमईन होकर ना बैठे। आज तो ऐसे हालात और ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हालात वाक़ियात हो रहे हैं कि आदमी सुबह में अपने घर से निकलता है, यकीन के साथ नहीं कह सकते कि शाम को अपने घर के अंदर वापस सही सलामत आएगा। क्योंकि घर के बाहर निकले जान का ख़तरा है, माल का ख़तरा है, उसकी इज़्ज़त का ख़तरा है, उसके ईमान का ख़तरा है, उसके अक़ाइद का ख़तरा है। और दोस्तों सारी चीज़ों पर ख़तरा होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो ईमानी और अक़ाइद की। अगर अक़ाइद पर हमला हो, अक़ाइद पर ख़तरा हो, ईमान पर हमला हो, ईमान पर डाका हो, तो फिर अपने आप को थोड़ा मुतनब्बिह करने की, थोड़ा और चौकन्ना रखने की ज़रूरत है कि कहीं ये अहवाल, इन वाक़ियात से हम इतने नाउम्मीद ना हो जाएं जिससे हमारे अक़ाइद ख़राब हो जाए। और जब ये बीमारी और जब ये हालात आए तो मैं ये कह रहा था कि ये हालात इंसानों के अक़ाइद की दुरुस्तगी और इंसान के अक़ाइद के इम्तिहान के लिए है। असबाब के दर्जे में आदमियों ने जिस एतबार से अपने आप के बचाने की कोशिशें की, लेकिन हकीकी ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है। तो ये इससे हमारे अक़ाइद का इम्तिहान होता है, हमारे ईमान का इम्तिहान होता है। लेकिन नाफरमानी, तो नाफरमानी के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। बल्कि एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी जवानी की सलाहियतें खर्च कर डाली गुनाहों में, अब आया है बुढ़ापे की दहलीज पर और पाँव में चलने की ताकत नहीं, ज़बान में बोलने की ताकत नहीं, कानों में सुनने की सलाहियत नहीं, आँखों में देखने की बसारत नहीं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सारी चीज़ों से कमज़ोर हो गया है, टूट गया है। घरों के अंदर औलाद भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, बीवी भी धक्का मार कर निकाल लेती है, रिश्तेदार करीब पे बिठने के लिए तैयार नहीं। ऐसा बूढ़ा आदमी अगर वो भी अल्लाह के दर पर आता है और अल्लाह के दर पर आकर कहता है तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, बंदे तूने मेरी दहलीज पर आने में देर की है, मैं तेरी मग़फ़िरत करने में देर नहीं करूँगा, मैं तेरी मग़फ़िरत के लिए तैयार हूँ। रहमत हक़ बहाना में जोयत, अल्लाह की रहमत इंसान की मग़फ़िरत के लिए, गुनाहों के लिए बहाना तलाश, माफ़ी के लिए बहाना तलाश करती है। तो आदमी अपने आप के ऊपर ना एकदम मुतमईन होकर ना बैठे। ये हालात है झंझोड़ने के लिए, ये वाक़ियात है झंझोड़ने के लिए, ये बीमारी है झंझोड़ने के लिए, ताकि आदमी अपनी आखिरत की सफ़र की तैयारी कर ले। कहीं आदमी घर से निकल रहा है किसी और काम के लिए, एक ठोकर लगती है, वहीं गिर जाता है और उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ क़यामत की निशानियाँ बताई हैं, उनमें एक निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले पहले कसरत अमवात होगी, मौत ज़्यादा होगी। आज देखो ना, मामूली काम के अंदर और मामूली चीज़ों के अंदर आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है और आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, अरे 2 दिन पहले तो मैंने इसको देखा था, अरे शाम को तो मेरे साथ खाना खाया था, अरे दोपहर में तो हमारे साथ घूमने चले थे और वो अभी दुनिया से रुखसत हो गए। तो हाँ, ये इंसानों के लिए, मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ी एक सबक है, बहुत बड़ा एक पैगाम है झंझोड़ने के लिए कि आदमी अल्लाह की तरफ आ जाए। कब तक दूर रहेंगे? और इन हालात के अंदर एक चीज़ जो देखी गई, जिस चीज़ को समझने की और जिस चीज़ पर
मुतवज्जे होने की मुझे और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉकडाउन से पहले और इस वायरस के आने से पहले जिस तरीके से एक रूटीन हमारी ज़िंदगी की थी, जिस तरीके से हमारी मसाजिद आबाद थी, हमारी मस्जिदें आबाद थी, हमारे मदारिस आबाद थे, हमारी खानकाहें आबाद थी, हमारे घरों के अंदर वो माहौल था, हमारे मोहल्लों में नौजवानों के अंदर और छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगियों में वो कुछ दीन के कुछ असरात नज़र आते थे। लेकिन मैं यकीनन ये बात कहूँगा, अल्लाह हमें सही समझने की तौफीक दे। इन हालात के आने के बाद और इतने बड़े 5-6 महीने के लंबे वक्फे के बाद हमारी ज़िंदगियों में और ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय मेरी और आपकी ज़िंदगी में इतनी काहिली और इतनी सुस्ती और इतनी गफलत आ गई है कि हमारी मस्जिदें खाली हो चुकी है। आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि ये बात सही है या गलत, कि हमारी मस्जिदें खाली हो चुकी, हमारी मसाजिद वीरान हो चुकी। और दोस्तों याद रखो, अगर मसाजिद वीरान होगी, मसाजिद आबाद नहीं होगी, तो अल्लाह बस्तियों को बर्बाद कर देता है। अगर मसाजिद अल्लाह के घर आबाद होंगे तो अल्लाह ताला उन करीब में रहने वाली बस्तियों को आबाद करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। क्यों? अल्लाह की रहमतें अल्लाह के घर में उतरती है, यहाँ से मुंतकिल होती है। और इन हालात में आने के बाद अल्लाह की तरफ और मुतवज्जे होना था, हमारे दीन के कामों में और ज़्यादा तरक्की करना था। लेकिन हमारी ज़िंदगियों में इतनी गफलत और इतनी काहिली और इतनी सुस्ती आ गई कि अल्लाह के घर से इतने दूर हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि घरों में जो हमने उलमा ने और मुफ्तियान इकराम ने जो हालात के एतबार से घरों में नमाज़ पढ़ने की हमें तरगीब दी थी और घरों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म किया था, हमने उसको अपने ऊपर उसको गोया के पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसा लाजिम कर लिया कि हम मस्जिद में आने को भूल गए। अगर हमारी मस्जिदों का हाल ऐसे ही रहा, मसाजिद आबाद करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी और मेरा और आपका फरीज़ा है। दीन के काम को फ़रोग़ देना, उसमें अपने आप का हिस्सा लगाना। इससे पहले हमारी जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती थी, जो नौजवान अपना औकात लगाते थे, उसके बाद इस हालात के आने के बाद हम 6 आदमी का अभी हम अपनी जमात को मुकम्मल नहीं कर सकते। उसमें हर आदमी ज़िम्मेदार है। जो मस्जिद वाली जमात के अंदर जो साथी बैठते हैं उससे उसकी सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं, नमाज के अंदर जो आते हैं तमाम, बल्कि पूरे मोहल्ले की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसकी फ़िक्र करें, इसकी फ़िक्र करें। अगर हमारी मसाजिद पर या किसी और जगह पर अगर कोई आदमी कब्ज़ा कर लेता है, जैसे इससे पहले दूसरी मस्जिद बाबरी मस्जिद का जो वाक़या पेश आया और उनके बारे में जो हुकूमत ने जो कानून और जो फ़ैसला किया है वो जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर मैंने और आपने जो तज़किरा और जो तबसरा किया है, तो क्या सिर्फ तबसरे और तज़किरे करने से क्या होगा? अगर हम अपने मोहल्ले की मस्जिद को हम आबाद नहीं करेंगे तो और कौन आबाद करेगा? कुरान करीम की आयत करीमा याद रखो, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम मेरे दीन की मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम मेरे घर को आबाद नहीं करोगे, अगर तुम मेरे हुक्म पर नहीं चलोगे, अगर तुम मेरे दीन को अपना मकसद नहीं बनाओगे, मैं तुम्हें हटा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं दूसरी कौमों को लाऊंगा जो तुम्हारे मानी नहीं होगी। आज हो रहा है, लोग ईमान में आ रहे हैं। जो औरत जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों और ज़िनाकारी और बदकारियों के अंदर गुजरी, जब अल्लाह ताला ने उनको ईमान की नेमत दी और वो ईमान के दायरे में दाखिल आ गई और जिसका नाम सना खान हो गया और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, तो क्या ये वाक़या सिर्फ मेरे और आपके लिए सिर्फ तज़किरा है? नहीं, इस वाक़ये और इनकी सबक और उनकी ज़िंदगी की तौबा होने के बाद, उनकी ज़िंदगी को बदलने के बाद ये मेरे और आपके लिए एक इबरत भी है, एक पैगाम भी है, एक सबक भी है कि देखो, अगर हम अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलेंगे, हम अल्लाह के घर के आबाद करने की मेहनत नहीं करेंगे, तो अल्लाह वो उन लोगों को लाएगा जिसकी पूरी ज़िंदगी ज़िना और बदकारी में गुजरी है। अल्लाह ने उसको ईमान और इस्लाम की नेमत अता फरमा दी। वो किसी का मोहताज नहीं है, ना वो मेरा मोहताज है, ना किसी और का मोहताज है। दीन का काम होता रहेगा, लेकिन ये नौजवानों की जिम्मेदारी खुसूसन कि इस मस्जिद को, हर मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करें। हमारा वक्त अभी स्कूल की छुट्टी है,
वालिदैन की जिम्मेदारी थी इन बड़े लंबे वक्फे के अंदर कि अपनी औलाद को बिठाकर अपनी औलाद को कुछ नसीहत करते, लेकिन हमारे नौजवान और हमारे मासूम औलाद ये मोहल्लों के अंदर गलियों में ऐसी जगहों पर बैठकर जहाँ पूरा 12 घंटे 8 घंटे मोबाइल के अंदर लगा देते हैं। तो क्या एक बाप जो दुकान पर बिजनेस में मशगूल था, जो कंपनी में जॉब में मशगूल था, लेकिन जो ये लॉकडाउन के वक्फे के अंदर सबकी छुट्टियां थी, सब अपने घरों पर थे, क्या ये अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया था, ये जो फुर्सत का टाइम दिया था, अगर इसको गनीमत जानकर अगर बाप अपनी औलाद को लेकर बैठता, उसके पास से कारगुजारी लेता, उसके पास से बैठकर उसको कुछ नसीहत करता, तो ये हमारे लिए निजात का ज़रिया बन सकते थे। लेकिन ये जो लंबा वक्फा गुजरा है, इस वक्फे को हमने बहुत अपने हाथों से ज़ाय और बर्बाद कर दिया है। कई लोग जो माली एतबार से, ये हालात के एतबार से तो बर्बाद हुए, लेकिन हमने अपनी ईमानी ज़िंदगी को बर्बाद किया, हमने अपने दीनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। इसकी फ़िक्र करना है मुझे हम सबको कि हम मस्जिद को, अल्लाह के घर को आबाद करने की फ़िक्र करें। हदीस पाक में आता है 7 आदमी ऐसे हैं कल क़यामत के दिन इनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे, जिस दिन हर आदमी पसीने में सराबोर होगा, जिस दिन सारे आदमी अपनी नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन उन 7 आदमियों के अंदर से एक वो आदमी, वरजुलुन क़ल्बुन मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि ऐसा नौजवान जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो, कि जिसको हर वक्त मस्जिद की फ़िक्र हो, नमाज की फ़िक्र हो। इसीलिए तो किसी ने मैसेज भेजा था कि बेहतरीन आदमी और बेहतरीन दोस्त इस दुनिया में वो है जो मस्जिद वाली जमात में बैठता है। क्यों? कि वो दुनिया के दूसरे आदमी तुम्हारी दुनिया की फ़िक्र करते हैं, मस्जिद वाली जमात में बैठने वाले तुम्हारी दुनिया की और तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे आखिरत की, तुम्हारे पुलसिरात पर गुजरने की, तुम्हारी कब्र की और तुम्हारी आखिरत की फ़िक्र करते हैं। तो ये है कि वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो। मैं भी अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करूं, हम सब अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि इतना बड़ा लंबा वक्फ और बहुत बड़ा फुर्सत का टाइम अल्लाह ने दिया था, वो हमारे हाथों से ज़ाय हो गया है, बर्बाद हो गया है, बल्कि पूरी ज़िंदगी हमारे ज़ाय और बर्बाद हो गई। फिर एक मरतबा दिल के पुख्ते अज़्म मुसम्मम और पुख्ते इरादे के साथ आज की मजलिस में ये तौबा करो और ये दिल से ये नीयत करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद की हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारेंगे, अल्लाह के घर को आबाद करने की फ़िक्र करेंगे, अल्लाह के घर के लिए जिस एतबार से हमें मेहनत करना है, जान देना है, माल देना है, सलाहियतें देना है, वो सारी चीज़ें कुर्बान करने के लिए अपने आप को आगे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम मस्जिदों के अंदर नमाज़ों को पढ़ने का एहतमाम करें। सुन्नतों का जुमा के दिन ख़ास तौर पर देखा जाता है कि ये नमाज फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, सारे आदमी बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, सुन्नत नफल पढ़कर फिर अपने घर पे जाइए, मस्जिद में शोर शराबा न करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई है कि क़यामत से पहले मस्जिदों में शोर शराबा होगा, नमाज हो जाती है, नौजवान मस्जिद के बाहर के हिस्से में बैठकर ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। इससे कितने बड़े नुकसान होता है वो मैं सिर्फ आपको 1-2 मिनट में बता दूँ। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अल्लाह के घर की बेअदबी होती है। दूसरे नंबर पर हमारी बातें करने से नमाज पढ़ने वाला आदमी वो उसकी नमाज में खलल होता है, तकलीफ़ होती है, उसके ज़िम्मेदार हम हैं जो बातें करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर वो नौजवान या वो किसी और जगह का आदमी जो किसी बाहर से आया है कि चलो भाई यहाँ नमाज का वक्त मिल गया है, मैं यहाँ नमाज पढ़ लूँ, अब वो यहाँ नमाज पढ़ने आया है, अगर हम नौजवानों को मस्जिद में बातें करते देखेगा तो वो यहाँ से क्या असरात लेकर जाएगा, वो यहाँ से क्या लेके जाएगा। जो बड़े हैं, वो जो बड़े लोग, जो बड़े नौजवान हैं या बड़ी उम्र के हैं, अगर मस्जिद में बैठकर बातें करें तो छोटे मासूम बच्चों पर उसके क्या असरात पड़ेंगे उसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। इसलिए मैं बहुत आजीज़ाना, बहुत अदबन आप तमाम की खिदमत में दरख्वास्त पेश करता हूँ कि हम मस्जिदों के अदब का मलहूज़ रखें, मस्जिदों के अदब का एहतराम करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मस्जिद के अंदर शोर शराबा ना करें। अल्लाह ताला सही माने में मुझे हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक